यहाँ पर चार्ज है। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर दिखाते हैं वर्धमान की वो तस्वीरें जहां बीजेपी दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। आगजनी में कुर्सी टेबल समेत दफ्तर के दूसरे सामान जलकर राख हो गए। बीजेपी ने तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। हालांकि टीएमसी इन आरोपों से कर रही है इनकार। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे अपडेट वही, अब केंद्र सरकार का क्या रुख हो सकता है? आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं अब? देखिए 12:15 के आसपास का टाइम है जब डीजीपी और मुख्य सचिव को समन किया था और ऐसी इस बात की पूरी संभावना है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और इससे पहले ही 3 आईपीएस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार ने भेजने से मना कर दिया। तो 2 अहम चीजें हुई हैं पिछले 4 दिनों में जब केंद्र सरकार ने कोई कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाया है और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी अनिच्छा जाहिर की है तमाम कारण देते हुए कि वो उसमें फिलहाल अपना सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक एक और कड़ा कदम केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से आएगा और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार बुला चुकी है, चेतावनी दे चुकी है अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन कुल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह पहला ऐसा मौका है टकराव का बड़ा मुद्दा। अमित, लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने से कर दिया इनकार। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने 3 अधिकारियों को बुला लिया था। ये तीनों अधिकारी जिन पर नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और सुरक्षा में हुई थी चूक, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को कार्य मुक्त करने से इनकार कर दिया और गृह मंत्रालय को भी इस बारे में बाकायदा जवाब भेज दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि अमित जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, अमित के मुताबिक अमित कह रहे हैं कि 12 बजे के करीब डीजीपी और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, जिनके पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आती है। शेष नारायण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को शेष नारायण जी आप किस तरीके से देखते हैं? पहले राज्यपाल बता चुके हैं कि उनकी वहां पर ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है। अब केंद्र ने जब बुलाया तो 3 अधिकारियों को भेजने से इनकार। अमित बता रहे हैं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं पहुंचेंगे, इस तरह की संभावना है। तो ये किस तरीके का रुख है पश्चिम बंगाल सरकार का? 2 इश्यूज हैं। एक तो डेपुटेशन वाला इशू है, उसके अलग रूल्स हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को अगर उन्होंने बुलाया है और डीजीपी को बुलाया है तो उनको आके सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटस रिपोर्ट देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब दाल में कहीं काला है। और ममता बनर्जी अधिकारियों को गवर्नर की बातें इस बात में कम से कम इतनी सच्चाई तो है ही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विस है, उसको इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया है। तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? वो तो आफ्टर ऑल अलॉटमेंट उनका बंगाल कैडर में है, लेकिन उनकी जैसे आईएएस का तो डीओपीटी करता है और होम मिनिस्ट्री आईपीएस का गवर्निंग मिनिस्ट्री है। तो अपनी मिनिस्ट्री की बात को क्यों नहीं माने? तो हुकूमतुल्ली है। और इस पे आखिर में उनको डेपुटेशन वाला जो मामला है, उन्होंने डेपुटेशन बुलाया, वो नहीं भेजेंगे, ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं। और वो ठीक है, वो उस पे बहस होगी, उसके अलग रूल्स हैं। लेकिन ये वाला तो तो सरासर जाती है भाई। आप जवाब ही नहीं देंगे, आप आएंगे नहीं। लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आफ्टर ऑल 356 का प्रोविजन इसीलिए है गायत्री कि आप देश को किसी तरह के अगर कोई रोग तत्व है पॉलिटिक्स में, कोई बदमाश तत्व है, वो बदमाशी करने में आमादा हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए 356 का प्रोविजन है। तो 356 मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाने के अलावा कोई रास्ता बचने वाला नहीं इस सबके पास। जी बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या का आरोप लगाया है। सुखदेव का शव एक तालाब के किनारे से बरामद हुआ। परिवार के मुताबिक सुखदेव 2 दिन पहले बीजेपी के एक जुलूस में गया था। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले भी लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही है। बीजेपी का ऐसा आरोप रहा है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं और लगातार इस तरीके से अब तक 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ऐसा दावा जेपी नड्डा ने खुद किया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव को अभी 4 से 5 महीने का वक्त